नमस्ते, मेरा नाम है उज्ज्वल। वेडनेसडे को कज़ाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाती है। वहाँ की गवर्नमेंट से भी इस्तीफ़ा लिए ले लिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि कज़ाकिस्तान में प्राइस जो है एलपीजी के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके विरोध में हिंसा होती है और ये सब चीज़ें ये सब सारी घटनाएँ होती हैं। तो आज हम कज़ाकिस्तान के बारे में ही बात करेंगे। कज़ाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी के जो प्रोस्पेक्ट है उसको देखेंगे और साथ ही जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उससे संबंधित चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है। 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हो जाता है तो 15 कंट्री बनते हैं, उसमें कजाकिस्तान एक होता है। कजाकिस्तान नॉर्थ और वेस्ट में रशिया से घिरा हुआ है, इसके ईस्ट में चाइना है और साउथ में किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। साउथ में कैस्पियन सी भी है। ये जो है कजाकिस्तान वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उन्हें कहा जाता है जिस कंट्री की सीमा सागर से नहीं लगती है। चूँकि कैस्पियन सागर एक झील की श्रेणी में आ जाता है, तो इसकी जो सीमाएँ हैं वो सागर से टच नहीं करती हैं, तो ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री हो जाता है। अब आते हैं इसकी राजधानी जो है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। इसका पुराना नाम अस्ताना था। सबसे बड़ा जो इसका फाइनेंशियल सबसे बड़ी जो सिटी है या फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो अलमाटी है। और इसका अगर हम इसके इस घटना की बात करें तो एक्चुअली संडे को हिंसा की घटनाएं शुरू होती हैं। कजाकिस्तान में जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसके प्राइस के दाम ओवरनाइट डबल हो जाते हैं। 120 टेंज के आसपास जो है उसकी एलपीजी के दाम हो जाते हैं। टेंज वहाँ की करेंसी को कहा जाता है, जैसे इंडिया में रुपया है, उस तरह वहाँ की जो करेंसी है उसको टेंज कहा जाता है। तो होता क्या है कि कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो प्राइस तय करने का जो भार होता है वो कंपनियों को दे देती है, जैसे कि हमारे इंडिया में है। कंपनियां क्या करती है कि उसके प्राइस को ओवरनाइट डबल करती है, जिससे कि विरोध होने लगता है। लोगों का कहना है कि इससे जो है अ, एक तो महंगाई बढ़ेगी और साथ ही साथ इनइक्वालिटी जो है, असमानता है, वो भी बढ़ेगी। इसको लेकर के वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध की जो शुरुआत होती है वो मंगिस्ताउ प्रांत जो है वहाँ से शुरू होती है, वो फिर धीरे धीरे पूरे कजाकिस्तान में फैल जाती है। राष्ट्रपति जो है तोकायेव, वो कहते हैं कि अलमाटी का जो एयरपोर्ट है उसको अ, लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें जो 5 एरोप्लेन थे, उनको भी हाईजैक कर लिया गया था। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं अस्कर ममीन, वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके इस्तीफा को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है और उसके बाद अली खान समाइलोव जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तब तक ये अपना काम करते रहेंगे। हिंसक घटनाएं जो होती हैं, जब आगजनी वगैरह होने लगती है, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5 जनवरी से 19 जनवरी तक वहाँ कजाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। साथ ही CSTU, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 कंट्रियों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें कि आपके कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, आर्मेनिया है और बेलारूस है। ये 6 कंट्री का एक संगठन है। उससे सहयोग की मांग। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हम हिस्ट्री में जैसे बताया कि कजाकिस्तान जो है 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद एक राष्ट्र बना था, अस्तित्व में आया था। तो 1991 से लेकर के 2019 तक यहाँ पे एक ही व्यक्ति की सरकार होती है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, नूर सुल्तान नज़रबायेव। ये नूर सुल्तान जो है 2019 में अपने पद को छोड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है कसीम तोकायेव जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तोकायेव हैं ये एक एक कठपुतली शासक ही हैं, कठपुतली की तरह काम करते हैं। मेन जो अभी भी अब कजाकिस्तान का जो शासन है वो
नूर सुल्तान नज़रबायेव ही उसको हैंडल कर रहे हैं। तो अगर हम इस हिंसा की बात करें तो इस हिंसा में एक्चुअली जो आता है कि प्राइस के बढ़ने के कारण ये हिंसा हो रही है, लेकिन बाद में वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसके प्राइस को कैप लगाते हैं और इसको 50 टेंज तक ले आते हैं। उसके बाद भी जो है ये हिंसा की घटना नहीं रुक रही है। तो इसके पीछे मुख्य रूप से जो पब्लिक है वो नूर सुल्तान नज़रबायेव जो है उनके अगेंस्ट में पब्लिक है, क्योंकि जो स्लोगन लग रहे हैं ओल्ड मैन गो बैक के भी स्लोगन लग रहे हैं जो कि नूर सुल्तान के लिए ही हैं। और नूर सुल्तान चूंकि 30 साल तक शासन में रहे थे और 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन में भी हिंसा की काफ़ी घटनाएं आई थी। और तो ये यहाँ का कजाकिस्तान की अभी की कंडीशन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।